जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसे विद्यार्थी जो नीट 2024 में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं नीट का, उनके लिए यहाँ पर एनएमसी ने पात्रता के नियम, योग्यता के नियम पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर पूरा आ चुका है अपडेट। अब यहाँ पर योग्यता क्या रखी गई है, क्या आप नीट 2024 का फॉर्म अप्लाई कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, क्या वह योग्यता आप में है या फिर नहीं है, ये सारा पता आपको इस वीडियो में लगने वाला है। और अगर आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे तो फॉर्म कब निकलेंगे और आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के पात्रता के नियम में बदलाव, और ये बड़ा बदलाव आपके खुद एनएमसी ने किया है, ठीक है ना, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम आउट में कर लेता हूँ। यहाँ पर इन्होंने बोला है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी के लिए बुधवार को पात्रता के मापदंड में बदलाव किया है। थोड़ा सा मैं आपको एक और न्यूज़ में इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदुस्तान न्यूज़ में भी इसका अपडेट आप देख सकते हो। और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो इस वीडियो में आपके कमेंट में देखने वाला हूँ जो आपने पिछले वीडियो में किए थे, कुछ डाउट थे आपके। तो यहाँ पर भी उन्होंने साफ साफ बोला है कि नीट यूजी के योग्यता के नियम में हुआ बदलाव। तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि क्या क्या बदलाव यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ये देखिए उसको लेकर पूरा अपडेट यहाँ पे रहने वाला है, पूरा का पूरा। ये देखिए पूरा नोटिस इसमें मेंशन किया हुआ है, और अमर उजाला न्यूज़ में भी खुद आप देख सकते हो। ये देखिए, और थोड़ा सा लेटेस्ट चलो मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बुधवार को ये बदलाव हुआ है। इसके अनुसार जिन छात्रों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई किए, वो नीट यूजी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का कोई विकल्प नहीं है, तो क्या हम नीट 2024 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे? क्या हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर नीट यूजी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्या उसमें नहीं बैठ पाएंगे? क्या हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे? तो वो क्लियर मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर तो उन्होंने बोला है, ठीक है, कि इंग्लिश होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, है ना। तो इसको और पढ़ लेते हैं, पहले इसको देख लेते पूरे को। जिस प्रकार हम जैसे पेपर देते हैं ना किसी का, तो पेपर को पहले अच्छे से पढ़ते, फिर आंसर करते, है ना। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश और चयन को लेकर नियम बनाया था। इसके अनुसार उम्मीदवारों को 11वीं और 12वीं में अंग्रेजी के साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ यहाँ पर देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में बायोटेक्नोलॉजी विषयों का 2 साल का अध्ययन नियमित स्कूलों से पूरा करना आवश्यक था। अब यहाँ पर और भी है। बुधवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के तैयारी के अनुसार ये नियम अभी बना है, ठीक है। नेशनल टेस्ट एजेंसी की ओर से आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा के जरिए देश भर में एमबीबीएस, बीडीएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक और बैचलर ऑफ यूनानी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी कोर्सेज में एडमिशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि बीएस नर्सिंग के लिए भी क्या लागू होगा? अगर हम नीट के द्वारा बीएस नर्सिंग करना चाहते हैं तो क्या ये नियम फॉलो करना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। चाहे आप एमबीबीएस में प्रवेश लो या फिर बीएस नर्सिंग में प्रवेश नीट के थ्रू होगा, जो सेंट्रल लेवल की है ना, जैसे कि आपका बीएचयू हो गया, ठीक है, जिपमर हो गया, एलएचएमसी हो गया, इनमें आपका बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश नीट से होगा। और इसके अलावा एमबीबीएस में तो आपको पता है ऑल इंडिया में नीट से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि सर हमारे पास तो यहाँ पर अभी तो हम 11th में पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी रनिंग में चल रहा है, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्या? तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 12वीं के बाद, ठीक है, यहाँ पर खुद आप देख लेना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, इसमें बोला गया है कि जिन छात्रों ने 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बायोटेक तो देखो सभी के पास नहीं होता,
आपने देखा होगा बायोटेक्नोलॉजी का विकल्प नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बायोलॉजी होगा 12th में, तो बायोलॉजी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी का विकल्प नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बायोलॉजी तो होगा ही सही आपके पास, और फिजिक्स तो है सही, केमिस्ट्री है सही, है ना, और इंग्लिश भी होना चाहिए। देखो ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, 11th में भी और 12th में भी। काफ़ी बार विद्यार्थी क्या करते हैं, 11th में अलग रख लेते हैं सब्जेक्ट और 12th में फिर चेंज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार फॉर्म खारिज कर देते। 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, और आपकी उम्र कम से कम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का ऐड किया है। अब यहाँ पर देखो बायोलॉजी नहीं है ना, तो बायोटेक है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन 11th और 12th में आपका होना चाहिए, चेंजेबल नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला क्राइटेरिया आपका फिक्स है तो आप नीट यूजी में बैठने के लिए पात्र होंगे। अब यहाँ पर देखो आपकी कंडीशन कोई भी हो सकती है, आपने प्राइवेट से की हो या फिर आप रेगुलर नहीं हो ना, तो वो बात अलग है, तो वो तो आप कमेंट करोगे तो मेरे को पता लग जाएगा, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दे दूंगा। तो नीट 2024 का फॉर्म वही विद्यार्थी भर पाएंगे जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है या फिर बायोटेक है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट है और 17 साल उम्र है, और 11th और 12th दोनों में होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आप देख लो तो आप फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म तो आने वाले हैं आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में, जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में नीट के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे 100%। चैनल तो देखो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो और भी कुछ डाउट थे तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके कमेंट मैंने ओपन कर लिए, जो कुछ आपके डाउट थे पिछले वीडियो में, तो सभी का क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो दीपिका का कमेंट है, सर प्लीज़ बता दीजिए बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी में आता है या नहीं। तो देखो दीपिका, ऐसा है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो ना, तो उत्तर प्रदेश में तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, ठीक है। बाकी जगह राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, हर जगह हिंदी में होता है, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है दीपिका, क्लियर। अगला पूनम का कहना है कि सर 2023-24 में पीएनएचटी के फॉर्म कब आएंगे। देखो अब ये फॉर्म आपके मार्च अप्रैल तक आएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कविता गुप्ता, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है उसी का, सर मध्य प्रदेश के बारे में बताओ कब आ रही है। देखो मध्य प्रदेश का अलग से चैनल है एमपी एमकेएस नाम से, एमपी स्पेस देके एमकेएस लिख के सर्च कर लेना, ठीक है ना। तो इस पर पूरा टोटल पीएनएचटी का अपडेट आपको दिया जाता है, ठीक है खुशी। ओके सर, बरेली के नहीं है क्या, बरेली का सब आपको मिल जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना। तो अगला यहाँ पर हमने आपके लिए मिलिट्री नर्सिंग का वीडियो बनाया था, तो इस पर कमेंट आया ज्योति का, नीट में कितने नंबर चाहिए। तो देखो अगर आप मिलिट्री नर्सिंग में जाना चाहते हो बीएस नर्सिंग के लिए, तो यहाँ पर जो नंबर आपको चाहिए ना, कम से कम 450 तो आपका होना चाहिए। देखो जनरल ओबीसी का, अगर आप SC/ST में हो तो 420 के करीब आपको चाहिए। अगला यहाँ पर कमेंट आया है दीपक घर का, सर डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है क्या। बेटा डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप बीएस नर्सिंग करना चाहते हो या फिर कोई भी कोर्सेज़ करना चाहते हो, तो बट आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा, और तैयारी भी ज़ोरों शोरों से हमने करवा रखी है, हमने पहले बोल रखा है कि ऑनलाइन आप तैयारी कर सकते हो MKS अकेडमी ऐप के माध्यम से, लिंक नीचे ही उसका, डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हो और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आराम से गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो। फिर यहाँ पर अगला कमेंट है सरपाज का, सर सेशन 2024 का जो फॉर्म भरेंगे तो एग्ज़ाम 25 में होगा ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। देखो बहुत सारे सोचते हैं ऐसा कि अगर हम 24 में फॉर्म भरेंगे तो एग्ज़ाम 25 में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नीट का जो फॉर्म आप भरोगे 24 में भरोगे तो एग्ज़ाम भी 24 में होगा, ठीक है। जैसे आप अभी जनवरी में फॉर्म आने वाले नीट के, तो एग्ज़ाम आपका मई में होगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसी सेशन में फॉर्म भरते हैं और उसी सेशन में आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। अगला कमेंट है, सर मैं अभी 11वीं में हूँ तो मैं फॉर्म भर सकती हूँ क्या। बेटा 11वीं वाले नहीं भर सकते, ठीक है, 12वीं वाले भर सकते हैं। अगर आप 12वीं में अपेयरिंग में होते ना तो आप भर सकते थे। फिर अगला कमेंट है यहाँ पर सलमान का, उनका कहना है कि सर एक क्वेश्चन है प्लीज़ बताइए, मेरे मार्क्स 432 थे लास्ट ईयर, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, नीट में मार्क्स बीएस नर्सिंग मिल सकता है क्या, अगर मुझे
KGMU में लेना है। बेटा KGMU के लिए तो अलग से एग्ज़ाम होता है ना, अटल बिहारी वाला, वो देना होता है आपको। वहाँ पर नीट की ज़रूरत नहीं है। नीट की ज़रूरत है आपको BHU में। अगर आप BHU में लेना चाहते थे ना, तो वहाँ पर ये नंबर रिक्वायर्ड थे और नंबर अच्छे थे आपके। आपको अवश्य वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि आपने या तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस नहीं कर रखा होगा, तो वो वाला वीडियो आपको नहीं मिला होगा। मैंने 1000 बार बोला था सभी से कि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो, लेकिन पता नहीं किसने बात मानी कि नहीं मानी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, ये गैप ले लिया तो अब आप थोड़ा सा और मेहनत करो। नंबर अच्छे 432, अगली बार आशा करते हैं आपके वही 600 के करीब तो आराम से आ ही जाएंगे, तो MBBS ही मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर BS नर्सिंग वाला ऑप्शन है सही, है ना, तो वो वाली बात है। तो मैं अपडेट करता रहूँगा, इसीलिए चैनल बनाया आप लोगों के लिए, ताकि नीट और BS नर्सिंग का अपडेट आपको मिलता रहे। बाकी गूगल प्ले स्टोर पे ये MKS अकेडमी ऐप है से, जो नीट BS नर्सिंग फॉरम के साथ आपको हर एक अपडेट अवेलेबल करवाता है। तो लिंक नीचे दे रखा है, चाहो तो आप यहाँ से तैयारी भी कर सकते हो और अपडेट भी पा सकते हो।